बी से मत चालू करा यार। मैं संतोष कुमार, हरिद्वार इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में जो है बताए थे, उसका कुछ रासायनिक गुण बताए थे, जो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ योगात्मक कैसे करता है और जल अपघटन के द्वारा कैसे किया जाता है। आज आप लोगों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग बताएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के योग से क्या प्राप्त होता है और एल्कोहलों के साथ मिलने से क्या प्राप्त होता है। तो बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जो है एल्डिहाइड और कीटोन क्रिया करता है तो द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। मीन्स एल्डिहाइड से द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है और कीटोन से तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, जबकि उसमें फॉर्मल्डिहाइड होता है वो प्राथमिक एल्कोहल ही देता है। तो इसके बारे में हम रिएक्शन के द्वारा आपको बताएंगे और उसको अच्छी तरह से आप जान लीजिए। और एल्कोहलों के साथ जो क्रिया करेगा, जब हम किसी एल्डिहाइड और कीटोन को किसी एल्कोहल में घोल देते हैं तो वो क्या होता है वो इसके माध्यम से मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के योग पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसके पीछे मैं आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बताए थे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैग्नीशियम ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का योग होता है। तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड और कीटोन में हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को कैसे जोड़ते हैं उसके द्वारा प्राप्त होता है। तो एक मैं इसको एक परिभाषा लिख दे रहा हूँ कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड व कीटोन से योग करता है तो जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड व कीटोन से योग करता है तो एक जटिल यौगिक बनाता है। एक जटिल यौगिक बनाता है जो जिसे अम्लों से अपघटित कराने पर अम्लों से अपघटित कराने पर एल्डिहाइड द्वितीयक एल्कोहल देता है। ये परिभाषा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। द्वितीयक एल्कोहल देता है, द्वितीयक एल्कोहल तथा कीटोन तृतीयक एल्कोहल
बनाता है। ठीक है, तृतीयक एल्कोहल बनाता है। यहाँ पर आप ये कर दे, थर्ड डिग्री कर सकते हैं। तृतीयक एल्कोहल बनाता है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल बनाता है। ठीक है, इस गिगनार्ड अभिकर्मक में यदि इतनी बातें आपको जानकारी हो गई तो समझ लीजिए कि आप निश्चित रूप से आप जानते हैं कि गिगनार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्रिया करेगा तो क्या क्या प्राप्त करेगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिभाषा के द्वारा आप जान लीजिए, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, और उसके बाद हम रिएक्शन के दौरान दिखाएंगे कि रियल में प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल बनाता है या नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसको आप देख बार मैं फिर रिवीजन करना चाहता हूं कि जब एल्डिहाइड कीटोन गिगनार्ड अभिकर्मक से योग करता है तो एक जटिल यौगिक का निर्माण करता है, और उसमें एल्डिहाइड द्वितीयक एल्कोहल देता है, कीटोन तृतीयक एल्कोहल देता है, और फॉर्मल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल देता है। यही गिगनार्ड अभिकर्मक की ये क्रिया है। इसको हम रिएक्शन के द्वारा देखेंगे, रिएक्शन के द्वारा इसको हम देखेंगे। देखिए यहां पर इसको नोट कर लीजिएगा, हम रिएक्शन के द्वारा आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे ये बनाता है। जैसे ये एल्डिहाइड आर सी, ये एल्डिहाइड है, गिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है, आर MgI, या इसको हम एक जनरल फार्मूला दे रहे हैं, आर एल्किल है, मैग्नीशियम हाइलाइड। इसके साथ जब हम क्रिया करता है ये कैसे बनता है, ये आर सी एच सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका O MgS और नीचे आपका R डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका R डैश यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है कि ये आपका ये वाला R है, एल्किल है, यहाँ पर ये गिगनार्ड अभिकर्मक का जो है R है। तो यहाँ पर देखिए कि यह आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और ये एक आपका गिगनार्ड अभिकर्मक है। ठीक, ये मिल करके आपको बनाया क्या, ये आपका जटिल यौगिक, जटिल यौगिक का निर्माण किया। अब इसको अम्लीय करने पर, यानी इसमें हम अम्लों के साथ अवघटन करते हैं तो ये आपका द्वितीयक एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आगे प्रोसेस करेंगे, उदाहरण के दौरान पर देखेंगे। तो ये आपका एल्डिहाइड का है। ठीक है, और इसका हम उदाहरण अगर हम देना चाहेंगे तो सब देखिए, इसी को हम देखिए उदाहरण देकर के करते हैं। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए एल्डिहाइड है, इसको हम एस्टल्डिहाइड कर देते हैं। CH3 C H डबल बॉन्ड, ये आपका कहलाएगा एस्टल्डिहाइड। ये आपका एस्टल्डिहाइड हो गया। यह आपका मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड या आयोडाइड,
मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का नाम होगा, गिगनार्ड अभिकर्मक है। तो लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब इसको हम ईथर की उपस्थिति में इसको हम क्रिया कराते हैं। तो जैसे इसको बनाए हैं उसी तरह से ये आर की जगह पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ पर आपका H हो गया, ये आपका O हो गया, ये Mg हो गया, और इसके बाद I हो गया, और यहाँ पर आपका CH3 हो गया। देखिए एल्डिहाइड है आपका, ये कौन सा एल्कोहल बनाया है, द्वितीयक एल्कोहल, क्योंकि कार्बन से जो जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कार्बन 2 जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका द्वितीयक एल्कोहल का बना है, इसको कहेंगे हम द्वितीयक एल्कोहल। ये आपका द्वितीयक एल्कोहल बना। और इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको हम अम्लीय अपघटन कराते हैं। मान के चलिए यहाँ पर HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो इनके साथ इसको क्रिया कराएंगे तो यह अभी ये द्वितीयक एल्कोहल नहीं बना है, क्योंकि जब ये अम्ल अपघटन कराया जाएगा, सॉरी, ये आपका जटिल यौगिक बनेगा ना, ये जटिल यौगिक बनेगा। जब इसको हम HI के साथ क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करेंगे, तब जाकर के ये एल्कोहल में परिवर्तित होगा। देखिए यह हो गया, ये आपका यहाँ पर MgI2 बन जाएगा, ये H इसके पर अटैक करेगा, ये OH हो गया, और ये आपका CH3 हो जाएगा, और MgI जो है यहाँ पर बन जाएगा MgI2। यहीं पे अगर MgCl रहता तो यह Cl से कराते तो MgCl2 बन जाता, MgI2 बन गया। तो ये आपका जो है कहलाएगा, ये द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। दिखाई देता बस, द्वितीयक एल्कोहल, इसी को मैं आपको बता रहा था कि ये द्वितीयक एल्कोहल बन गया ना, देखा था तो ठीक है। यहाँ से ये कट करके MgI2 बनेगा, ये यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, -MgI2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वहां बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका ये द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो गया। लेकिन ये चीजें एल्डिहाइड के साथ अगर गिगनार्ड अभिकर्मक करता है तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राथमिक एल्कोहल बनता है। तो हम फॉर्मल्डिहाइड को भी दिखा देंगे यहीं पर। फॉर्मल्डिहाइड का देखिए, ये मान के चलिए H है, C है, H है, ये वो है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, इसको हम Mg एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कर देते हैं। ये गिगनार्ड अभिकर्मक है। अब इसको हम ईथर के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये आपका बनेगा HOMgCl, ये आपका जो है CH3, ये आपका जटिल कॉम्प्लेक्स हुआ, जटिल यौगिक, ये जटिल यौगिक हो गया। और ये जब इसका हम Cl के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपका प्राप्त हो जाता है OH, ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होकर के एल्कोहल देता है और MgCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर ये CH3। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल हुआ। इसका नाम आ जाएगा प्राथमिक एल्कोहल। ये आपका जो है एथिल एल्कोहल कर सकते हैं, क्योंकि इसको देखिए इस तरह दिखाई देने से लग रहा है कि चक्रीय है,
ठीक है। अगर इसको हम दूसरा नाम लिखेंगे ना, सुन रहे हो ना, इसको अगर दूसरा नाम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर CH3 और ये आपका CH2, ये आपका CH2 और ये OH, यही तो है, इसको हम एथिल अल्कोहल कहते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरह जो है आपका ये फॉर्मल्डिहाइड आपका प्राथमिक एल्कोहल देता है, एस्टरल्डिहाइड आपका द्वितीयक एल्कोहल देता है। द्वितीय एल्कोहल को हम कहेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल या आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है। इसके बाद आप देखें तो कीटोन को, ये आपने एल्कोहल को देख लिया कि प्राथमिक और एल्डिहाइड को देखा कि प्राथमिक और द्वितीयक बना दिया। अब इसके बाद देखेंगे कीटोन को। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये कीटोन है और ये किससे बना, गिरनार अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो किसी एल्किल मैग्नीशियम, चलिए यक्त करिए यहाँ पर, ये करेंगे तो ये आपका जो इस तरह क्रिया करता है OMgF और ये R'। ठीक है, ये जटिल यौगिक बनाया। ठीक है। अब इसके बाद अम्लों के साथ क्रिया करके फिर उपरांत एल्कोहल बनाएगा तृतीयक। लेकिन यहां पर आप देखिए, इसका हम उदाहरण लेकर चलते हैं। उदाहरण जब लेंगे तो इसको हम ले लीजिए, क्या लेंगे, हम एसीटोन लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O, ये आपका कहलाएगा एसीटोन। ठीक है। अब एसीटोन को हम मान के चलिए मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये गिरनार अभिकर्मक है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके साथ करते हैं ईथर की उपस्थिति में। ठीक है। ये ईथर की उपस्थिति में, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, ईथर की उपस्थिति में करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे आप बनाए हैं, तो यहाँ पे एल्किल की जगह पर आपका CH3 हो जाएगा, CH3, यहाँ पर आप जो है ये OMgCl हो जाएगा और यहाँ पर आपका CH3 हो गया। ये आपका जटिल यौगिक कहलाएगा। ठीक है। अब इसको जो है अम्लीकरण करेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, इसको हम देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, उसको अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। जैसे यहाँ पर HCl के साथ हम करते हैं, तो जब HCl के साथ करेंगे तो यह इसके साथ क्या करेगा, गिरनार अभिकर्मक एक बहुत बड़ा अभिकर्मक होता है, जटिल अभिकर्मक होता है। यह इसका कार्य ही होता है कि किसी को अपने आकर्षित करता है। तो ये यच जो है OH के साथ क्रिया करके कि OH बना देगा, ये एल्कोहल बन जाएगा। और Mg जो है Cl, ये Cl मिलकर के MgCl2 बाहर निकल जाएगा। तो यही चीज मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ, यहाँ पर कि ये आपका कहलाएगा CH3, ये आपका OH हो गया और ये आपका जो है CH3 हो गया। यहाँ से MgCl2 बाहर निकल जाएगा, MgCl2। तो ये आपका कहलाएगा तृतीयक एल्कोहल। देखिए ये कार्बन कंटेनिंग, 3 कार्बन कंटेनिंग हुआ है, 1 2 और 3। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टर्शीयरी ब्यूटिल, ठीक है, एल्कोहल या ब्यूटेनॉल कह सकते हैं, टर्शीयरी ब्यूटेनॉल। इसका नाम लिख दे रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा ना, CERT ब्यूटिल एल्कोहल। हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि गिरनार अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन जब क्रिया करता है तो फॉर्मल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल देता है, एल्डिहाइड द्वितीयक एल्कोहल देता है और कीटोन तृतीयक एल्कोहल देता है। इसको जानने के लिए मैंने इसको बार बार प्रयास किया है, कैसे देता है आप इसी तरह से को देख लीजिए। अब इसके बाद एक और रह गया है एल्कोहलों का योग। जब एल्डिहाइड और कीटोन को जब एल्कोहलों में घोल देते हैं, ठीक है, तो हिमैटिलिन बनता है, हेमीएसिटाइल बनता है। कमिनट तारा बस वही।
एल्कोहलों का योग, ये अगर एल्डिहाइड और कीटोन को, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए, आप लिखेंगे नहीं। जब एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहलों में घोल दिया जाता है तो आपका बनता है हेमी एस्टेल बनता है, हेमी एस्टेल बनता है। आप इसको जो है कि हम, यह अस्थाई होता है, बात को समझिए। इसको हम रिएक्शन के द्वारा दिखा दे रहे हैं। RCHO प्लस एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब हो गया कि डायरेक्ट मैं नाम ही लिख देता हूं, चलिए ठीक है, इसी तरह कर देते हैं ROH, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ पर RCH, ये आपका बांड टूटेगा, ठीक है, माइनस और प्लस में, ये आपका टूटेगा यहाँ से, तो एक में जो है आपका जो है ये OH नहीं OR और दूसरे में OH, इस तरह बनेगा। इसको हम इस तरह भी दिखा सकते हैं कि यह जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, यह आपका इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन के चारों जो वैलेंसी, एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, दूसरा हाइड्रोजन से, और तीसरा जो है OR से जुड़ा होता है, और चौथा OH से जुड़ा होता है। यही आपका अस्थाई यौगिक है, अस्थाई यौगिक, यही हेमी एस्टर बनाता है, यही हेमी एस्टर है, ठीक है, जो अस्थाई होता है। जब इनको हम एल्कोहल में घोलते हैं तब ये एस्टरलियाइड का है। अब इसका उदाहरण भी देख लीजिए, मान लीजिए CH3 है, C है, H है, इसको हम कहेंगे एस्टरलियाइड, ठीक है, ये आपका एस्टरलियाइड है या एथेनॉल है, और इसको हम मान के चलिए CH3, ये आपका मेथिल एल्कोहल है, मेथेनॉल। तो ठीक उसी प्रकार से आप इसको लिख दीजिएगा CH3 H, ये आपका OCH3 हो जाएगा, ये आपका जो है O और H, ये आपका क्या होगा, अस्थाई यौगिक हुआ, इसको कहेंगे हेमी, क्या कहेंगे, हेमी एसिटल, एसिटल। परीक्षाओं में कभी कभी पूछता है, तो नोट कर लीजिएगा। एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में घोल देते हैं, हेमी एसिटल बनता है, वो अस्थाई होता है, क्योंकि टूट टूट के अलग अलग हो जाता है। कीटोन को भी इसी तरह देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसी में बना दे रहा हूँ कीटोन को, देखिए ध्यान से। बस कीटोन के लिए क्या होता है, ये R हो जाता है, ये कीटोन हो गया, यहाँ पर बदल देंगे, ये R हो गया, यही कीटोन है। समझ में आई बात, ये आपका कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण लिख लीजिए, CH3, ये भी ऐसे टूटेगा माइनस प्लस में, ये आपका जो है CH3OH, और ये आपका उसी तरह से CH3C, CH3OCH3, और यहाँ पर OH, यही हेमी एस्टर है, ठीक है। बस कीटोन में भी वही स्थिति है और एल्डिहाइड में वही स्थिति है। अब इसके बाद ये आप लोगों का यही खत्म हो जाता है। आपने गिग्नार्ड अभिकर्मक का देखा और एल्कोहलों का योग देखा, ठीक है। और इसके बाद अगली वीडियो जो है आपको अगले क्लास में बताएंगे।